जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, और आज के टॉपिक में हम माइटोसिस की अहमियत की बात करेंगे। वी आर डन विद द माइटोसिस। आज हमने बुनियादी तौर पर उन प्रोसेसेस को स्टडी करना है जिनमें माइटोसिस की इंपॉर्टेंस है। वी गोना टॉक अबाउट द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ द एनिमल्स एज वेल। वी गोना टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन में किस तरह से हेल्प करती है माइटोसिस। We also gonna talk about the cell replacement, जब सेल्स को रिप्लेस करना होता है तो माइटोसिस का क्या रोल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर ऑल्सो गोना टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का क्या रोल है। जनाबे वाली, इस टॉपिक के अंदर हमने 4 फंडामेंटल बुनियादी प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना है जिसमें मियोसिस का रोल है, जिसमें जिन प्रोसेसेस में मियोसिस होती है। और मियोसिस के होने की वजह से ना बेटा, वो 4 प्रोसेसेस हमारी जिंदगी के होते हैं। आइए जरा वन बाय वन उनको करते हैं अंडरस्टैंड। और उनमें सबसे पहला प्रोसेस जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देखिए, इन दोनों चीजों में, डेवलपमेंट में भी और ग्रोथ में भी माइटोसिस का रोल है। माइटोसिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। चलिए, दूसरा प्रोसेस है हमारे पास सेल रिप्लेसमेंट। जब कभी बॉडी को सेल रिप्लेस करने होंगे तो तब भी माइटोसिस होगी। द थर्ड प्रोसेस मेरा बच्चा इज रीजनरेशन। जब कभी बॉडी को रीजनरेशन करनी है तब भी वो माइटोसिस करेगी। अब ये है हमारे पास पहले 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट वन द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ, सेकेंड वन इज द सेल रिप्लेसमेंट, एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन। चौथा जो है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में भी हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे जी। सो द फोर्थ वन इज गोइंग टू बी asexual reproduction। इस लेक्चर में हम इन चारों प्रोसेसेस को वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, किस स्टेप पे माइटोसिस का क्या रोल है। देखिए, यहां पे आपको सबसे पहले तो ये जो 2 वर्ड हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ को समझना है और इनको अंडरस्टैंड करना है। देखिए, आपको ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा मैं। हमारी जिंदगी के ना बेटा 2 मेन फेजेस हैं। एक वो फेज है जो हम अपनी बर्थ से पहले गुजारते हैं अपनी मां के पेट में। याद रखिए, हर एक एनिमल की जिंदगी की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब जाइगोट से लेके जब तक हमारी बर्थ होती है तब तक हम इंसानों की जिंदगी का अरसा ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का होता है। वो जो 9 महीने हैं एक जाइगोट से लेके एक पूरा बेबी बनने तक के, उन 9 महीने के अरसे को बेटा हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब जब हम पैदा हो गए तो आपने नोट किया होगा फिर हमारी बॉडी का साइज बढ़ता है। ऑर्गन्स नहीं बनते, ऑर्गन्स बन गए जो बनने थे ऑलमोस्ट, उसके बाद हमारी बॉडी का साइज बढ़ता है। वी ग्रो इन साइज। अब ये जो साइज में ग्रोथ है ना, इसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं ग्रोथ। तो वो चेंजेस जो हमारी बॉडी में बर्थ से पहले होती हैं उनको डेवलपमेंट बोलते हैं, और वो चेंजेस जो बर्थ के बाद होती हैं उनको बोलते हैं मेरा बेटा ग्रोथ। अब इन दोनों प्रोसेसेस में, बोथ इन द ग्रोथ एंड इन द डेवलपमेंट, माइटोसिस का रोल है। देखिए, माइटोसिस की ही वजह से सेल नंबर इंक्रीज होगा। अगर एक सेल से 2 सेल होने हैं तो वो जाहिर सी बात है माइटोसिस की वजह से होंगे। अगर माइटोसिस होगी तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल होंगे, अदरवाइज सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा। और जब बेटा सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा तो ना तो डेवलपमेंट होगी ना ग्रोथ होगी। ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, और वो किस वजह से होती है? वो होती है जनाबे वाला माइटोसिस की वजह से। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टुडे, फर्स्ट पॉइंट टुडे दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब सवाल ये है कि ये तो हमें समझ आ गई सेल रिप्लेसमेंट कहां पे होती है, कैसे होती है, बट सेल रिप्लेसमेंट से पहले आइए जरा 1-2 चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। सेल रिप्लेसमेंट से भी पहले जनाब आई वांट कि हम जरा रीजनरेशन को अंडरस्टैंड करें, फिर दोबारा वापस आएंगे सेल रिप्लेसमेंट की तरफ। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस, ये प्रोसेस जो आपको यहां नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मैंने आपको समझाने की कोशिश की हमारी जिंदगी की पहली बुनियाद
पहला स्टेप एक सिंगल सेल होता है, वो 1 से 2, 2 से 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 28 इस तरह सेल्स की तादाद बढ़ती रहती है थ्रू द वेरी प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सेल्स की तादाद बढ़ती है, वो सेल्स बाद में डिफरेंशिएट होते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारी बॉडी कंप्लीटली डेवलप हो जाती है, वी टर्न इनटू अ बेबी, राइट, और उसके बाद बर्थ होती है और फिर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। नाउ दिस वाज अबाउट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एंड आई होप यू पीपल गेट दिस। इसके बाद जरा आ जाइए यहां, पहले हम रीजनरेशन की बात करेंगे, फिर हम दोबारा चलेंगे अपने सेल रिप्लेसमेंट की तरफ। रीजनरेशन का मतलब है बेटा दोबारा से बनाना, रीग्रो, रीजनरेट, जनरेट अगेन, या रीग्रो करना अपनी बॉडी को, इसको कहते हैं रीजनरेशन। जरा आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। फर्ज कीजिए अल्लाह ना करे आपको बाजू कट गया, भाई अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बट हम अभी सिर्फ फर्ज कर रहे हैं कि आपका ये बाजू कट गया है यहां से, तो आपकी बॉडी के पास ना एबिलिटी नहीं है कि वो नया बाजू बना ले। हम इंसानों में ये एबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस वेरी स्टारफिश, ये जो स्टारफिश है जिसको हम सी स्टार एक्चुअली कहते हैं, स्टारफिश इज अ रॉन्ग नेम, दिस सी स्टार, इसके पास ये एबिलिटी है कि इसका अगर कोई एक बाजू काट दे हम, अगर कोई एक बाजू कट जाए तो इट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, ये उसको रीजनरेट कर सकती है, दोबारा बना सकती है, राइट। कैसे बना सकती है? थ्रू द वेरी प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। भाई ये करेगी माइटोसिस, अपने सेल्स को करवाएगी डिवाइड, 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ऐसे करके सेल्स की तादाद बढ़ेगी, इसका यही बाजू फौरन से दोबारा से बन जाएगा ना। दिस इज रीजनरेशन। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देके आगे बढ़ते हैं, हमारे ह्यूमंस के अंदर भी ना एक ऑर्गन ऐसा है जो रीजनरेट कर सकता है, और वो सिर्फ एक ही ऑर्गन है, अकेला ऑर्गन है दैट कैन रीजनरेट। उसके अलावा हमारी पूरी बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी सेल, टिश्यू रीजनरेट नहीं कर सकता, एंड दैट पार्ट, दैट ऑर्गन इज लिवर। हमारा जो लिवर है ना, इट कैन रीजनरेट। आपने अक्सर सुना होगा लिवर ट्रांसप्लांट होता है ना, जिनका लिवर खराब हो जाता है और उनको नया लिवर लगाते हैं, तो नया लिवर नहीं लगाते, किसी सेहतमंद आदमी के लिवर का छोटा सा पार्ट लेके उस बंदे में लगा देते हैं। नाउ दैट छोटा सा पार्ट ऑफ लिवर डज कि वो ग्रो करना शुरू कर देता है, उसको लगाया नए बंदे में, वो ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा, दैट विल बी इट। सो ह्यूमंस के अंदर सिर्फ लिवर है जो ग्रो करता है, जो अपने साइज को बढ़ाता है। इन दो चीजों के बाद, डेवलपमेंट, ग्रोथ और रीजनरेशन के बाद, आइए चलते हैं सेल रिप्लेसमेंट की तरफ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं जिनकी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर सेल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ये डाइजेस्टिव ट्रैक काफी लंबा एरिया है। It starts from the oral cavity and it ends at the anus. Oral cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. होता पता है क्या, खुराक हमारे मुंह में गई, हमने खुराक को चबाया, तो हमारे मुंह के कुछ सेल्स होंगे जिनकी लेयर्स उतर के फूड के साथ शामिल हो जाएंगी। सिमिलरली स्टमक के जो अंदर वाले सेल्स होंगे उनकी कुछ लेयर्स भी खुराक में शामिल हो जाएंगी। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में से जब खुराक गुजरेगी, वहां के भी कुछ सेल्स जो हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे, वॉश ऑफ हो जाएंगे, इनके साथ मिल जाएंगे। तो इस तरह के सेल्स हम कंटिन्यूसली खुराक खाते रहते हैं, वो सेल्स जाया होते रहते हैं, बॉडी से रिलीज होते रहते हैं, तो उन सेल्स की रिप्लेसमेंट का काम भी बेटा होता है माइटोसिस के थ्रू। स्टमक के सेल्स कंटिन्यूसली माइटोसिस करते रहेंगे, नई लेयर्स बनाते रहेंगे, पुरानी वाइप ऑफ हो रही है, नई बन रही है। दिस इज हाउ दे कीप मैनेजिंग देयर सेल नंबर। ठीक है जी। तो सेल रिप्लेसमेंट हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में ऑल टुगेदर थ्रू आउट होती रहती है। इसी तरह कुछ सेल ऐसे भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनको हम कहते हैं बेटा आरबीसीज। तो इनका लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा होता है, जिंदगी बहुत छोटी है, तो ये तो डेड हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे, तो इनको भी कंटिन्यूसली रिप्लेस करना बहुत जरूरी होता है। इनकी जिंदगी होती है जी ऑलमोस्ट 120 डेज, तकरीबन 4 महीने इनकी जिंदगी होती है रेड ब्लड सेल्स की, तो इनको रिप्लेस करना भी बहुत जरूरी होता है बेटा। सो व्हाट इट डज, जैसे ही एक सेल मरता है, पीछे से एक सेल डिवाइड होगा, 2 हो जाएंगे, एक गया दूसरा आ गया, एक गया दूसरा आ गया। सो दैट्स हाउ इट कीप्स ऑन टेकिंग प्लेस। यहां पर आपको बात समझनी ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल रिप्लेसमेंट एंड द रीजनरेशन। रीजनरेशन है कि आपका एक पार्ट खत्म हो गया, आपने उसको रीजनरेट कर लिया, दोबारा बना लिया। रिप्लेसमेंट है कि आपका सेल खत्म हुआ, सेल बना लिया। सेल में और पार्ट में फर्क है। सेल इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, पार्ट इज द होल हैंड, राइट। ओके, आई होप यू पीपल गेट दिस। आइए फाइनली चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ओवर हियर।
ओके जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको ये दोनों वर्ड्स समझने हैं, दिस रिप्रोडक्शन में वर्ड एंड दिस एसेक्सुअल वर्ड। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन द बोथ वर्ड्स फॉर यू। बेटा, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक और ऑर्गेनिज्म बनाता है, यानी जिसमें एक नस्ल से दूसरी नस्ल बनती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये होती है दो तरह की, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, हम 10th में पढ़ेंगे जाके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है, एक पेरेंट है, उसी से अगला ऑर्गेनिज्म बन गया। यानी मिसाल दे के समझाने की कोशिश करता हूं, मैं हूं और मुझसे अगली नस्ल बन जाए, मुझ अकेले से, दैट वुड बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर होती है प्लांट्स में और यूनिसेल्युलर एनिमल्स में। हम लोगों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल द वन वी हैव हाइड्रा। हाइड्रा में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें एक अकेला हाइड्रा मौजूद है, उससे एक अगली जनरेशन बन जाती है, एक नया हाइड्रा बन जाता है, एक हाइड्रा उससे नया हाइड्रा बन जाता है। नाउ दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। एक प्रोसेस होता है हाइड्रा में बेटा जिसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग के थ्रू एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा बन जाता है। नाउ दिस बडिंग इज एक्चुअली माइटोसिस। बडिंग माइटोसिस ही है जी, ठीक हो गया। सो बडिंग होती है हाइड्रा में और दैट इज एक्चुअली माइटोसिस, और उसके थ्रू एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा बन जाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स भी ऐसे हैं हाइड्रा के अलावा मेरा बेटा, जिनके अंदर बडिंग का प्रोसेस कैसे होता है। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज दैट हाउ डज दिस प्रोसेस ऑफ बडिंग एक्चुअली टेक्स प्लेस। लेट्स हैव अ लुक। ओके जी, तो आपका हाइड्रा ऑलमोस्ट इस तरह का होता है, नीचे से एक स्टेम है, ऊपर उसके कुछ टेंटिकल्स हैं। अब समझिए बड बनती कहां है। ये जो नीचे वाला उसका एरिया है ना, जो मेन स्टेम है उसका, वहां पे ना छोटी सी बड बन जाती, एक छोटी सी आउटग्रोथ बन जाती। छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी, अलग हो जाएगी, होगी अलग, ये ग्रो करना शुरू कर देगी। अब इसमें जितनी भी ग्रोथ है ना, याद रखिए मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज का मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होता है माइटोसिस की वजह से। सो हम कहते हैं कि ये जो हाइड्रा में बडिंग का प्रोसेस हुआ है, इसमें भी थी माइटोसिस इन्वॉल्व। आज का हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस की अहमियत कहां कहां है। सो वी टॉक्ड अबाउट द 4 प्रोसेसेस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन 4 प्रोसेसेस में माइटोसिस का रोल है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे ऐप पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।